वीणा की अमर गायिका, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कहानी गिल्लू। इनके काव्य संग्रहों में आप जानते हैं निहार, रस, नीरजा, सांदगीत, सप्तपर्णा, संधनी, दीपशिखा, यामा। गद्य रचनाओं में क्या नाम, अतिथि के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, ठीक है, जिसे बहुत सी रचनाओं की, बहुत से काव्य ग्रंथों की लेखिका महादेवी वर्मा। आइए आज हम महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कहानी गिल्लू का अध्ययन करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुश्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित ये गिल्लू रेखा चित्र विधा पर आधारित एक बड़ी ही श्रेष्ठ अनुपम रचना है। यह रेखा चित्र उनकी सुप्रसिद्ध कृति मेरा परिवार में संकलित है, जिसमें नीलकंठ जैसी कहानियाँ संग्रहित की गई हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में नीलकंठ, जिसमें दो मोर होते हैं, ठीक है, एक का नाम कुब्जा, मोरनियाँ दो होती हैं, एक का नाम राधा होता है, एक नीलकंठ होता है, एक कुब्जा होती है। आपने कक्षा 8 में इसको पढ़ा रहा होगा। ललित, आकर्षक व अत्यंत मनोरम वर्णनात्मक शैली पर आधारित इस रचना में बड़ी ही सरल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग महादेवी जी ने किया है। प्रस्तुत रचना में गिलहरी जैसे एक अति साधारण और उपेक्षित प्राणी की चेष्टा का बड़ा ही सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान करना, ये महादेवी जी की लेखनी की कला का ही सामर्थ्य था। लेखिका की मानवीय संवेदना और ममता पर आधारित दृष्टिकोण लघु और उपेक्षित प्राणियों के प्रति भी प्रेम, सहानुभूति और वत्सलता का भाव जगाने के लिए हमें प्रेरित करता है। ये कहानी पढ़कर हमें छोटे छोटे जीवों पर भी दया की भावना रखनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिलती है। आइए हम बात करते हैं गिल्लू की। सोनजूही एक फूल है जो लता के रूप में, बेल के रूप में होती है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। लेखिका लिखती है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता के सघन हरितिमा में, सघन हरियाली में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी जब वह प्राणी हमारे पास था। ये गिल्लू की बात कर रही हैं, छोटी सी गिलहरी की बात कर रही हैं, जिसका नाम गिल्लू रखा गया था। कहती हैं, जब वो गिल्लू हमारे पास था तब मुझे इस सोनजूही में कलियों की खोज रहती थी, फूलों की खोज रहती थी, पर आज फूल हैं, पर आज खोज है उस लघु प्राणी की, यानी आज उस लघु प्राणी की खोज में हमारी आंखें टिकी रहती हैं। लेखिका आगे लिखती है कि परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। ये फ्लैशबैक से प्रारंभ कहानी है, यानी अंत को प्रारंभ रख के फिर पूरी कहानी को बताने का प्रयास महादेवी जी ने यहाँ पर किया है। लिखती हैं, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही गिल्लू मुझे चौंकाने के लिए इस कली के रूप में ऊपर आ गया हो। अचानक अब कहानी शुरू होती है। लिखते हैं, हुआ क्या था कि गिल्लू की जब मृत्यु हो गई, लगभग 2 से 2.5 साल या 2 से 3 साल उम्र होती है गिलहरी की, और वह गिल्लू जब मर गया तो उसको महादेवी जी ने अपने ही दरवाजे के पास में, अपने ही बगीचे में ही ज़मीन में उसको दफन कर दिया, गाड़ दिया, और उस पर एक सोनजूही का पौधा लगा दिया था। आज वो सोनजूही का पौधा बड़ा हो गया था, उसमें फूल दिखने लगे थे, तो उस फूल को देखकर, नीले नीले फूल लगते हैं उसमें, उस फूल को देखकर उस गिलहरी की चमकती हुई आंखें महादेवी जी को याद आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रही हैं, वही लिखने का प्रयास, वही बताने का प्रयास यहाँ पर कर रही हैं। अब कहानी प्रारंभ होती है। लिखते हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर अपनी चोंच से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। आइस पाइस आपने देखा होगा छुआ छुअल वाला खेल, ठीक है, तो छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे, यानी गमले के किनारे किनारे वे कौवे घूम रहे थे। यह काकभुसुंड भी बड़ा विचित्र प्राणी है। काकभुसुंड ये कौवे के लिए, काकभुसुंड कौवे के देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा ही विचित्र प्राणी है। एक साथ इसमें बहुत से भाव जागृत होते हैं। ये समादरित है, यानी आदर भी इसका काकभुसुंड के कारण किया जाता है, तो अनादरित है।
अनादर भी इसे मिला हुआ है, अनादर भी इसे इसका किया जाता है कि अगर बोल दिया कौवा तो अपशगुन मान लिया जाता है। अति सम्मानित है तो अति अवमानित भी इसे माना जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मोर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए केवल कौवा बनकर ही, काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इसीलिए पितृपक्ष में आप देखते हैं पिंडदान जब किया जाता है तो वहाँ पर बहुत से कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और उस पिंडदान का भोग लगाते हैं, पिंडदान को खाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अगर मुंडेर पर छत के ऊपर कौवा अगर बोल गया सुबह के समय में तो हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि कोई हमारा अतिथि, कोई मेहमान हमारे घर पे जो हमारे बहुत ही करीब का है, बहुत प्रिय है, वो आने वाला है। ठीक है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, यानी उसकी कर्कश स्वर जो है, कर्कश ध्वनि जो है वो हमारे कानों को कर्णप्रिय नहीं लगती है। लिखते हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। महादेवी जी लिखती हैं कि जो अभी मैं काक पुराण बता रही थी इसमें अचानक बाधा आ पड़ी। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संध में बीच में एक छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि जाकर रुक गई। निकट जाकर जब देखा तो वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब वे कौवे, दोनों कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। नर्म मांस उसके नर्म शरीर में अपना आहार, अपना भोजन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उन काकद्वय दोनों कौवों की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष था, गमले में चिमटा पड़ा था। इन दोनों कौवों ने एक एक चोंच का प्रहार उस छोटे से जीव पर कर दिया था और उस छोटे जीव के लिए कौवों के चोंचों का वह 2 प्रहार ही प्राणघातक था, उसके लिए बहुत अधिक हो रहा था, जिससे वह गमले में निश्चेष था, बेहोश की अवस्था में लिपटा हुआ था, चिपटा हुआ था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कौवा जो है विष्टा खाता है, विष्टा का प्रयोग करता है, विष्टा माने मल होता है का प्रयोग करता है, जिससे उसकी चोंच जो होती है उसमें बहुत से जीवाणु, विषाणु, कीटाणु लगे होते हैं और वो शरीर में इंजेक्ट होने पर, प्रवेश कर जाने पर वो जो घाव बनेगा उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, जिसके कारण उस घाव का ठीक होना जल्दी संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा गया, सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी इसको ही मर जाने दिया जाए। परंतु महादेवी जी का मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई और फिर रुई से उसके रक्त को पोंछकर, उसे खून को पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में उसे भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाया, पर मुंह खुल न सका और दूध की 2 बूंद दोनों ओर लुढ़क गई, यानी वह इतना हतप्राय हो चुका था कि वह दूध की एक भी बूंद अपने गले से नीचे न उतार सका। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कहने का तात्पर्य, अब वह काफ़ी हद तक स्वस्थ हो चुका था, उसे उसके घावों से लाभ हो चुका था, आराम मिल चुका था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी, सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, यानी वह गिलहरी था, गिलहरी जाति का था, लेकिन उसको हमने एक नया नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया, यानी उसे एक गिल्लू नाम दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। महादेवी लिखती हैं कि मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यही डलिया ही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। और उपाय क्या था कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेज़ी से उस पर्दे पर से नीचे को उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती, उठकर उसे पकड़ न लेती।
कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा छोटा शरीर लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप में जो कार्य करती वह उसे देखा करता था। भूख लगने पर जब उसे भूख लगती तो वह क्या करता, चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे उतरता रहता था, उसे खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी 1 वर्ष का गिल्लू हो आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी उस गिल्लू से। गिल्लू को जाली के बाहर पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, कारण कि महादेवी जी के घर में बहुत से जीव जंतु रहते थे, बहुत अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने पाल रखा था, जिसे मेरा परिवार में उन्होंने संग्रहित किया हुआ है। मेरा परिवार में उसने नामक ग्रंथ में उन्होंने उन सभी के बारे में बताया भी है। ठीक है, तो कुत्ते और बिल्ली जो उनके घर में थे उनको बचाना सबसे बड़ी समस्या गिल्लू के लिए थी। गिल्लू को बचाना सबसे बड़ी समस्या थी महादेवी जी के लिए। वो लिखती हैं कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। रोज़ ऐसे ही होता, जैसे ही मैं कमरा खोलती गिल्लू तुरंत खिड़की से अंदर होता और मेरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता। महादेवी जी आगे लिखते हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने के लिए उसमें न जाने कब और कैसे इच्छा उत्पन्न हो गई, ये मैं भी न जान सकी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में जाके छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु-पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे याद आता है, ऐसा मुझे स्मरण आता है। माधवी कहती हैं, लेकिन गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से, माधवी जी कहती हैं कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका सबसे प्रिय भोजन था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मेरा एक्सीडेंट हुआ, महादेवी जी कहती हैं, और मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए थे, जिससे मुझे पता चला कि उन दिनों जितने दिन मैं अस्पताल में रही उसने अपना प्रिय भोजन भी नहीं किया था, और किया भी तो था तो बहुत कम खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के, एक नौकरानी के हटने के समान लगता था। गर्मियों में मैं दोपहर में जब काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन की यात्रा का अंत समय आ गया। दिन भर उसने ना तो कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की आत्मा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे
उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए हमेशा हमेशा के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का, उस लघु प्राणी का किसी वासंती दिन जूही के पिलाप छोटे फूलों में खिल जाने का मुझे विश्वास था, मुझे संतोष देता था और मुझे आनंदित भी करता था, मुझे उत्साहित भी करता था। तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया गिल्लू, एक छोटा सा लघुप्राय प्राणी, जिसमें जो था तो वैसे तो जानवर जंतु था, लेकिन उसमें मानवीय गुण सारे विद्यमान थे। यानी एक मानव के समीप, एक मनुष्य के पास रहकर जीव भी, जंतु भी मानवोचित गुणों का ही पालन करने लगता है। इसमें महादेवी जी ने बताया, आपने देखा कि किस तरह से जब महादेवी जी बीमार हुई और अस्वस्थ रहती थी तो गिल्लू नामक गिलहरी उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों को, उनके माथे को सहलाया करता था। किस तरह से उसमें और महादेवी में एक प्रेम की कह सकते हैं संबंध प्रेम का जुड़ गया कि जब वो बाहर जाती तो वह भी बाहर निकल जाता और जैसे ही घर पे आती तो जैसे छोटे से बच्चे अपनी माँ के आने पर, बाहर से काम करके आने पर, माँ के आने पर प्रसन्न होकर दौड़ते हैं और उनसे लिपट जाते हैं, गिल्लू भी ठीक वैसे ही दौड़कर महादेवी से लिपट जाता है। तो एक जंतु, एक जीव के और एक मानव के बीच जो प्रेम है उसको इस कहानी में महादेवी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यंजित करने का, बताने का प्रयास किया है, जिसमें वह बहुत हद तक सफल भी हुई है।